Okay जी, so in the previous lecture we just only study about the structure of bacterial cell wall. ठीक है, बस बात है नहीं। इसमें जो मेन पॉइंट्स है वो ये थे कि बात है नहीं प्लीज, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, इसमें जो की पॉइंट है वो ये है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल थिक होती है, ग्राम नेगेटिव थिन होती है। ठीक है, दोनों की सेल वॉल जो बनती है वो पेप्टाइड और ग्लाइकेन से, इसको हम पेप्टिड और ग्लाइकेन लेयर कहते हैं। एक थिक है और एक थिन है। जो थिक सेल वॉल है वो ग्राम पॉजिटिव है और जो थिन सेल वॉल है वो ग्राम नेगेटिव है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा लेयर होता है जो ग्राम पॉजिटिव में नहीं होता, इसको LPS कहते हैं, लाइपोपॉलीसेकेराइड कहते हैं। और उसकी वजह से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर ज़्यादातर एंटीबायोटिक काम नहीं करते, जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है जी, वो हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी डिजीज़ है, फिर इसकी ट्रीटमेंट क्या है, वो हम सारे के सारे डिस्कस करेंगे। फिर स्ट्रक्चर के अंदर कैप्सूल पे डिस्कशन की थी। इसमें MCQs ये है कि वो कौन सी आर्गन है जो कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं हमारी बॉडी को, वो स्प्लीन है। वो क्या है? स्प्लीन है। स्प्लीन इज द लार्जेस्ट इम्यूनोलॉजिकल आर्गन इन द बॉडी। आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल मॉर्फोलॉजी के शेप के लिहाज से डिफरेंट इंपोर्टेंट बैक्टीरिया कौन कौन सी हैं। पहले के बैक्टीरियल मॉर्फोलॉजी, बैक्टीरियल मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी से मुराद शेप्स। ठीक है, देयर आर डिफरेंट बैक्टीरिया जिसको हम क्लासीफाई करते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी शेप्स। आप लोगों को एग्जाम में आएगा कि सम बैक्टीरिया व्हेन वी सी अंडर द माइक्रोस्कोप दे लुक लाइक स्फेरिकल। वो क्या नजर आएंगे? स्फेरिकल नजर आएंगे। यहाँ पे लिखते हैं कि स्फेरिकल टाइप बैक्टीरिया कौन कौन से हैं। स्फेरिकल मीन स्फेयर की शक्ल में, गोल। अब स्फेरिकल बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव में भी है और ग्राम नेगेटिव में भी है। तो आप लोग हम एक टेबल ड्रा करेंगे। यहाँ पे टेबल के सामने लिखे ऊपर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और नीचे लिखे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये सामने लिखे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। मैं आप लोगों को वो क्लासिफिकेशन बताऊंगा जो रियली इम्पोर्टेंट हो और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अगर एग्जामिनर आप लोगों से पूछे कि टेल मी सम नेम्स ऑफ द बैक्टीरिया विच आर ग्राम पॉजिटिव बट दे आर स्फेरिकल इन शेप, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड Staphylococcus aureus. Which bacteria? Staphylococcus aureus. This is very popular and favorite bacteria of the examiner. They ask multiple time. Why? Because bacterial infection में 80 से 90% infection they are caused by Staph aureus. इसको Staphylococcus aureus भी कहते हैं, उसको Staph aureus भी कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा इजी बना दो कि इसको ये नाम क्यों दिया है। देखें, इस बैक्टीरिया को जब फॉर द फर्स्ट टाइम माइक्रोस्कोप में देखा गया तो ये बैक्टीरिया इस तरह था। फॉर एग्जाम्पल इस तरह स्फेरिकल कोमा शेप में था, लेकिन इस तरह राउंडेड स्फेरिकल में था। अब ऐसी बैक्टीरिया जो कोमा या राउंडेड शेप में हो, मतलब हो स्फेरिकल लेकिन हमें कोमा की तरह नजर आ जाए, तो वो क्या है? कोकस है। और ये बंच की शक्ल में, गुच्छे की शक्ल में नजर आता है तो उसको हम स्टेफाइलो मीन बंच को कहते हैं। जिस तरह अंगूर का एक गुच्छा होता है तो बंच को हम स्टेफाइलो कहते हैं। तो ऐसा बैक्टीरिया जो कोमा की शक्ल में स्फेरिकल नजर आ जाए और वो बंच की शक्ल में हो तो उसको हम स्टेफाइलोकोकस ओरियस कहते हैं। स्टेफाइलोकोकस ओरियस, इसके कुछ 2-3 बातें अभी से जहन में याद रखें। इट कैन काज स्किन इन्फेक्शन। ये क्या करा सकती है? स्किन इन्फेक्शन। किसी भी पेशेंट में अगर स्किन की इन्फेक्शन है, उस पर दाने हैं और उसके अंदर पस बनी है। क्या बनी है? पस। इसका मतलब जिस दाने के अंदर पीप बनता है जिसको हम पस कहते हैं, पस कंटेनिंग इन्फेक्शन दे आर काज्ड बाय स्टेफाइलोकोकस ओरियस। ठीक है। नंबर 2, हमारे हार्ट के अंदर वाल्व की इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द एंडोकार्डियम, इट इज आल्सो काज्ड बाय स्टेफाइलोकोकस ओरियस। फिर ये बोन्स और बोन मेरो, मतलब बोन मेरो का काम ब्लड सेल बनाना है और बोन के लिए जो वर्ड यूज होता है उसको ओस्टियो कहते हैं और मेरो के लिए जो वर्ड यूज होता है उसको माइलो कहते हैं। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द बोन प्लस बोन मेरो, इट इज कॉल्ड ओस्टियोमाइलाइटिस। इसको क्या कहते हैं? ओस्टियोमाइलाइटिस। अगेन इट इज काज्ड बाय स्टेफाइलोकोकस ओरियस। बहुत सारे इन्फेक्शन हम आगे पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि वो सारे के सारे मेजॉरिटी कौन करा सकती है?
स्टेफाइलोकोकस ओरियस। आगे हम कुछ इन्फेक्शन पढ़ेंगे, फ्रंकल्स, कार्बंकल्स, ठीक है, एम्पिटिगो, ये सारे के सारे ये बैक्टीरिया कराती है। लेकिन एनी पस कंटेनिंग इन्फेक्शन स्पेशली इन डायबिटिक पेशेंट द मोस्ट कॉमन काज विल बी स्टेफाइलोकोकस ओरियस। अगर आप उस एरिया से सैंपल लेंगे और माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो दिस बैक्टीरिया विल बी लुक लाइक स्फेरिकल। वो क्या नजर आएंगे? स्फेरिकल नजर आएंगे। नेक्स्ट बैक्टीरिया लेके स्ट्रेप्टोकोकस। विच बैक्टीरिया? स्ट्रेप्टोकोकस। वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल। फिर स्ट्रेप्टोकोकस के अंदर अलग किस्म है। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स भी हो सकती है, स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टिया हो सकती है, स्ट्रेप्टोकोकस हीमोलाइटिक्स हो सकता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस एक फैमिली है जिसके अंदर बहुत सारी बैक्टीरियाज है और वो सारे के सारे कौन से शेप में नजर आते हैं? स्फेरिकल नजर आते हैं, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस ये मेनिंजाइटिस करा सकती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजिस। स्ट्रेप्टोकोकस लंग्स के अंदर निमोनिया करा सकती है। स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन जो है वो ब्रेन एब्सिस करा सकती है। स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन स्किन लेजन्स करा सकती है। बहुत सारे डिजीज है कि वो कौन करा सकती है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। तो स्ट्रेप्टोकोकस भी हमें कौन सी शेप में नजर आती है? स्फेरिकल। नेक्स्ट देखें एंटीरोकोकस। एंटेरोकोकस, एंटेरो इज द वर्ड यूज फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन। एंटेरो मीन स्मॉल इंटेस्टाइन। जिस तरह कोलोन का मतलब लार्ज इंटेस्टाइन है तो एंटेरो मीन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये बैक्टीरिया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हर एक बंदे में मौजूद होता है। सो दिस बैक्टीरिया इज अ नॉर्मल फ्लोरा फॉर द स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन अगर ये बैक्टीरिया स्मॉल इंटेस्टाइन से किसी भी पैथोलॉजी की वजह से मिसप्लेस हो जाए तो देन इट बिकम पैथोजेनिक। फिर इट कैन काज मल्टीपल प्रॉब्लम। वी विल डिस्कस वन बाय वन। ये तीन चीजें, वो कौन सी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जो स्फेरिकल है? स्टेफाइलोकोकस ओरियस, स्ट्रेप्टोकोकस एंड एंटीरोकोकस। अब आते हैं ग्राम नेगेटिव की तरफ। वो कौन सी बैक्टीरिया है जो स्फेरिकल ही हो लेकिन उसकी नेचर क्या हो? ग्राम नेगेटिव। तो उसमें लेके नाइसीरिया। विच बैक्टीरिया? नाइसीरिया। आई थिंक एवरीबॉडी नो दिस नेम, नाइसीरिया। नाइसीरिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो नाइसीरिया बैक्टीरिया है इसमें दो स्पीशीज आती है। नाइसीरिया एक को हम कहते हैं एंड मीन नाइसीरिया गोनोरी। एक का नाम क्या है? नाइसीरिया गोनोरिया और एक का नाम है नाइसीरिया मेनिंजेटाइडस। एक का नाम क्या है? मेनिंजेटाइडस। अब यहाँ पे दो बात याद रखें, चाहे नाइसीरिया मेनिंजेटाइडस आ जाए चाहे नाइसीरिया गोनोरिया आ जाए, दोनों हमारे पास स्फेरिकल शेप ग्राम नेगेटिव है क्योंकि ये दोनों जो है ये नाइसीरिया स्पीशीज के अंदर आते हैं। ये जो नाइसीरिया गोनोरी है इसके बारे में याद रखें, इट कैन काज जेनाइटल इन्फेक्शन। ये क्या करा सकती है? जेनाइटल इन्फेक्शन। मतलब एनी इन्फेक्शन विच इज नियर टू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन मेल एंड फीमेल, उसमें ज़्यादातर रोल किसका होता है? नाइसीरिया गोनोरी। अब इस तरह फॉर एग्जाम्पल एक मदर है, वो मतलब नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी से बच्चे को पैदा कर चुकी है, बाद में उसको वेजाइनल इन्फेक्शन हो जाए तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जेनाइटल इन्फेक्शन का लीडिंग काज ये नाइसीरिया गोनोरी होता है, ठीक है। अब ये जो नाइसीरिया मेनिंजेटाइडस है ये दो जगहों को अफेक्ट करा सकती है। एड्रिनल ग्लैंड, किसको? एड्रिनल ग्लैंड। आजकल हम एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें हमारा नेक्स्ट टारगेट एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं, आउटर पार्ट एंड इनर पार्ट। जो इनर पार्ट होता है उसको एड्रिनल मेडुला कहते हैं, उसको डैमेज करना नाइसीरिया मेनिंजेटाइडस। और नेक्स्ट इट कैन काज इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजिस, दैट इज कॉल्ड ऑफ मेनिंजाइटिस। हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमारी जो ब्रेन है इसके इर्द गिर्द अल्लाह ने प्रोटेक्टिव कवरिंग पैदा की है, उस कवरिंग को हम मेनिंजिस कहते हैं। मेनिंजिस की इन्फ्लेमेशन को हम क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस कहते हैं। और मेनिंजाइटिस का एक रीजन जो है वो नाइसीरिया मेनिंजेटाइडस है। क्लियर है कि नहीं? अब जैसा देखें इसमें एक बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। कौन सी? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। वो भी मेनिंजाइटिस करा सकती है लेकिन ओल्डर एज में। किसमें? ओल्डर। और ये जो नाइसीरिया मेनिंजेटाइडस है इट कैन आल्सो काज मेनिंजाइटिस बट इन एडोलेसेंस एज या यंग एज के अंदर। तो हम मेनिंजाइटिस के काजेस पढ़ेंगे लेकिन उसके अंदर डिपेंडिंग अपॉन द एज डिफरेंट बैक्टीरियाज है, वो हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ नेक्स्ट देखे मोरेक्सेला। मोरेक्सेला कैटारेलस, ये एक ही बैक्टीरिया का नाम है कैटारेलस। मोरेक्सेला कैटारेलस ये भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करा सकती है, जिस तरह फ्लू, जिस तरह कफ वगैरह, कांसी, ठीक है, ये सारी की सारी ये मोरेक्सेला कैटारेलस ये करा सकती है।
तो सिर्फ ये दो इंपॉर्टेंट है। ग्राम नेगेटिव स्फेरिकल शेप में नाइसीरिया स्पीशी, इसमें नाइसीरिया गोनोरी एंड नाइसीरिया मेनिंजाइटिस, और इसके साथ साथ मोरेक्सेला कैटारेलस ये भी आ सकती है। ये जो मोरेक्सेला कैटारेलस है ये रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कराती है और यूटीआई भी करा सकती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब डिसयूरिया, पेनफुल यूरिनेशन, कुछ लोग कहते हैं कि पेशाब का जलन वगैरह, उसके अंदर बहुत सारी बैक्टीरियाज होती है। वैसे लीडिंग काज तो इकोलाई है, लेकिन अगर है एक और तो वो मोरेक्सेला कैटारेलस है। ठीक है जी, तो इतना याद रखें कि ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव। अब आते हैं कुछ बैक्टीरिया ऐसी होती है जिसको हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो हमें रॉड शेप नजर आते हैं। क्या शेप नजर आते हैं? रॉड शेप। रॉड शेप बैक्टीरिया को हम बेसेलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसेलाई। बेसेलाई इज द टर्म यूज फॉर विच शेप बैक्टीरिया? रॉड शेप बैक्टीरिया। क्लियर है? अब यहाँ पे रॉड शेप बैक्टीरिया के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो स्पीशीज है ग्राम पॉजिटिव के अंदर, दैट इज कॉल्ड क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज। विच स्पीशीज? क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज। प्लीज दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसे लिख के बताता हूँ कि यहाँ पे एक एमसीक्यू जरूर है। क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज जितने भी है ये ग्राम पॉजिटिव है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के साथ साथ इसको अगर माइक्रोस्कोप में हम देखें तो हमें क्या नजर आते हैं? रॉड शेप नजर आते हैं। अब आप लोग कहोगे कि क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज के अंदर कौन कौन सी बैक्टीरियाज है? नंबर 1 CLOST का मतलब है क्लोस्ट्रीडियम। इसका मतलब क्या है? क्लोस्ट्रीडियम। इसमें पहली बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई। इसको क्या कहते हैं? क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई। ये टेटनस कराता है। क्या कराता है? टेटनस। ये जो बैक्टीरिया है ये रोड के किनारे जो मिट्टी होती है, साइल होता है, उसके अंदर ये रिजाइड होती है। जिस बंदे की एक्सीडेंट होती है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, तो जब वो हॉस्पिटल लेके आते हैं तो हम टीटी इंजेक्शन लगाते हैं कि नहीं? उस टीटी इंजेक्शन का मतलब कि उसको टेटनस ना हो जाए। क्या ना हो जाए? टेटनस। और टेटनस का काज क्या है? क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी है। और ये जो क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी है ये क्लोस्ट्रीडियम का एक स्पीशी है और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। तो व्हाट इज क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी? इट इज अ ग्राम पॉजिटिव रॉड शेप बैक्टीरिया विच कैन काज टेटनस। ये क्या करा सकती है? टेटनस करा सकती है। ये हम पढ़ेंगे वन बाई वन। इसमें नेक्स्ट देखें अनदर बैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। इसके अंदर क्या है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। ये जो बैक्टीरिया है ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है। क्या चीज़? टॉक्सिन। और ये जो टॉक्सिन प्रोड्यूस, ये बैक्टीरिया कहाँ पे सर्वाइव करती है? ये फूड के अंदर सर्वाइव करती है। उस फूड में जो बोतल के अंदर हम ज़्यादा दिनों तक स्टोर करते हैं, मतलब केन फूड जिसको कहते हैं, या मतलब जो फूड हम बोतलों के अंदर स्टोर करते हैं और उस पर ज़्यादा देर गुजर जाए तो उसमें कौन सी बैक्टीरिया सर्वाइव करेगी? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। और ये फिर एक टॉक्सिन रिलीज करती है, इसको हम बोटुलिनम टॉक्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं? बोटुलिनम। और अगर फॉर एग्जांपल यही फूड बंदा का है तो उसमें जो टॉक्सिन है वो हमारी जो टारगेट मसल को डैमेज करती है वो डायफ्राम है। वो क्या है? डायफ्राम। और अगर डायफ्राम डैमेज हो जाए तो हम सर्वाइव कर सकेंगे? नहीं। इसलिए क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम इज दी वेरी वेरी सीवियर फॉर्म ऑफ क्लोस्ट्रीडियम स्पीशी। इट कैन काज डेथ। ये क्या करा सकती है? डेथ। बहुत सारे बच्चे होते हैं उसको माँ बाप ये हनी देते हैं, शहद, मतलब जो हनी है वो हम प्लास्टिक के बोतल में स्टोर करते हैं तो उस हनी के ऊपर भी क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा। इसलिए कहते हैं केन फूड से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर बोटुलिनम टॉक्सिन होती है। नेक्स्ट है क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस। एक क्या होता है? क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस। ये जो क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस है ये गैस गैंग्रीन करा सकती है। क्या करा सकती है? गैस गैंग्रीन। देखे अगर कहीं पे भी बॉडी के अंदर किसी भी एरिया को ब्लड सप्लाई कम हो जाए और उस एरिया की सेल की डेथ हो जाए, सेल डेथ ड्यू टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई इज कॉल्ड गैंग्रीन। उसको क्या कहते हैं? गैंग्रीन। लेकिन अगर इसके अंदर ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड गैस बिल्ड हो जाए तो उसको हम गैस गैंग्रीन कहते हैं। ये भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि गैंग्रीन के कई अकसाम हैं, ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन एंड गैस गैंग्रीन। तो गैस गैंग्रीन कैन काज बाय क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस। अब ये बैक्टीरिया जो है इसके बारे में पॉइंट याद रखें, ये उन एरियाज में सर्वाइव करती है जहाँ पे ऑक्सीजन की मौजूदगी ना हो। इसलिए ये ग्राम पॉजिटिव तो है, ये रॉड शेप भी है, लेकिन ये एनेरोबिक है। क्या है? एनेरोबिक। ये उस जगह पे सर्वाइव करती है जहाँ पे ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी हो। सो दिस बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन एनेरोबिक एनवायरनमेंट। तो अगर डायबिटिक पेशेंट हैं, आप लोगों ने शुगर के मरीज देखे होंगे,
जिससे ये पूरा का पूरा पाँव भी कभी कभार हम काट देते हैं। इसका वजह इसका ये सारा का सारा फुट ब्लैक हो जाता है। इसका वजह यह है कि ब्लड सप्लाई उस एरिया में क्या होती है, कम होती है। अगर सेल डेथ हो जाए तो उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो होता क्या है, पहले से अगर सेल की डेथ हुई है तो उसको ऑक्सीजन मिलती है कि नहीं मिलती, नहीं मिलती। फिर ऐसी बैक्टीरिया जो डेड सेल के अंदर आसानी से परफोरेट करे उसको परफरेंजिस कहते हैं। इसका मतलब ये वहाँ पे इन्फेक्शन कराती है जहाँ पे ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी हो। क्लियर है क्या नहीं। नेक्स्ट आखिर में लेके क्लास्ट्रीडियम डिफिसिले। एक क्या होता है, क्लास्ट्रीडियम डिफिसिले। दिस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया एंड इट कैन काज डायरिया। ये क्या करा सकती है, डायरिया। और ये कॉमनली एग्जाम में आता है कि डी फॉर डायरिया। ये क्या करा सकती है, डायरिया। वाई, बिकॉज दिस बैक्टीरिया कैन काज इन्फ्लेमेशन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन विच इज नोन एज कोलाइटस। ये क्या करा सकती है, कोलाइटस। और अगर लार्ज इंटेस्टाइन की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो फिर जो हमारी अब्जॉर्प्शन है या डाइजेशन है वो ख़राब हो जाती है, मोटिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है। इसको कहते हैं अल्टर्ड बाउल मूवमेंट। उस वजह से जनाब पेशेंट डिवेलप डायरिया। तो सुन ले, हाउ मेनी बैक्टीरियाज इन क्लास्ट्रीडियम स्पीशी, 4। क्लास्ट्रीडियम टेटनी, क्लास्ट्रीडियम बोटुलिज्म, Clostridium perfringens and Clostridium difficile. All these together known as Clostridium species and all these are gram-positive bacteria which are bacilli या rod shape। ठीक है, मैं एक एक पॉइंट इसकी रिपीट करता जाऊँ। The disease caused by this bacteria is tetanus। इसको क्या कहते हैं, tetanus। The disease caused by this bacteria